बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। बैठक में इन दलों के सभी बड़े नेता भी मौजूद हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। परिवार को लेकर आरजेडी पर हमला करने पर भी लालू ने पीएम मोदी पर हमला किया। बता दें कि पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही बिहार में जनसभाएं करते हुए आरजेडी और लालू के परिवार और उनकी राजनीति पर हमला बोला था। देखिए, अब आप करते हैं तो कहने का मन करता है। दो चीजें मुझे लगती हैं। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको। वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। आरजेडी को परिवार की पार्टी बताया था। इस पर लालू ने पलटवार किया, वो भी जमकर। लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं। इनकी संतान नहीं है तो दूसरे की संतानों पर हमला करेंगे। इनको संतान क्यों नहीं है? संतान वालों को बोलते हैं कि परिवार के लिए लड़ रहे हैं। इनके पास तो परिवार नहीं है तो हम क्या करें? इनकी माता जी का देहवासन हुआ। हर हिंदू ऐसे मौके पर शोक में बाल दाढ़ी छिलवाता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये कैसे हिंदू हैं? देश भर में नफरत फैला रहे हैं। राम रहीम के देश में नरेंद्र मोदी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बिहार जैसा राज्य एक से एक यहाँ पर वीर, एक से एक सुरमा यहाँ पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ
और यहीं से देश भर में संदेश गया। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल यही होने वाला है, कल यही होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी को हमने गाली गलौज नहीं दिया, उनको यही कहा कि वो पलटू राम हैं, नहीं पलटना चाहिए। दोबारा हमसे और तेजस्वी से गलती हुई और वो फिर से पलट कर चले गए। नीतीश कुमार को तो शर्म नहीं आती है तो क्या करे। नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। लालू ने कहा कि पहले बूथ और मतदान केंद्र को बड़े बड़े सामंती और लोग अपने दरवाजे पर रखते थे ताकि पिछड़े दलित आ न पाएं और ये बूथ लूट ले। हमने लोगों को ताकत दिया, हमने मंडल कमीशन लागू करवाया, गरीबों को ताकत मिली और गरीबों को आवाज भी मिली। पहले कुएं से पिछड़ी जाति के लोगों को कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे, कोई भर लेता था तो कुआं को पहले शुद्ध करते थे। मंडल कमीशन का पूरे देश में फैलाव हुआ है और फिर सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों को जगह मिलने लगी है। अब लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। इस बीच बिहार की धरती पर पक्ष और विपक्ष ने ऐसी बयानबाजी की है कि ये देखना सच में दिलचस्प रहेगा कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसका असर बिहार की धरती और देश की जनता पर भी पड़ता है या नहीं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।